आखिर सही फैसले लेना कब सीखेंगे रोहित शर्मा? क्या रोहित को टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लेनी चाहिए? नहीं रोहित भैया, बहुत हुआ, अब आप जरा टेस्ट को अलविदा कह दीजिए। ये चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब चल रही हैं क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है, वहां पर्थ जीतने के बाद एडिलेड हम 10 विकेट से हारे। इतनी खुशी जीत के नहीं थी जितना दुख हार का है, क्योंकि अब ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो गई और इंडिया का WTC से बाहर होना लगभग तय हो गया, क्योंकि अब आप अपने भरोसे नहीं बल्कि कुदरत के निजाम के भरोसे हैं। आपकी टीम 200 का स्कोर तक नहीं बना सकी, तो फिर लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा आपने जो ये फैसले लिए ये गलत है। वीडियो लंबी होने वाली थोड़ी सी, क्योंकि इसमें मैं तमाम फैक्ट बताऊंगा, आपको रिकॉर्ड्स बताऊंगा, स्टैट्स बताऊंगा और गलतियां बताऊंगा, क्योंकि भाई डेटा निकालना पड़ता है ना। रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को अगर कोई इंसान कह रहा है कि वो रिटायरमेंट ले लें, तो फिर आपके पास नंबर्स होने चाहिए, फिगर्स होनी चाहिए ना अच्छी। भाई इस टेस्ट मैच में 3 बंदे गए थे बाहर। सुंदर को प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया, उनकी जगह अश्विन आए थे। लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि ठीक है, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल समझ में आ रहा था, गिल और रोहित के लिए जगह खाली करनी थी, बट सुंदर को वापसी क्यों कराई? जबकि सुंदर ने अच्छा परफॉर्म किया था। अगर सुंदर की बात करूं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। न्यूजीलैंड ने अपने कमबैक मैच में 13 विकेट चटकाए थे। 13 विकेट बहुत होते दोस्त। उधर अगर बात करूं पर्थ टेस्ट मैच की, तो पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी 4 विकेट और 29 रन बनाए थे। वहीं दूसरी पारी में भी 2 विकेट चटकाए थे, तो 6 विकेट उसमें भी लिए थे। लेकिन इस सबके बावजूद उनको बाहर कर दिया गया पिंक बॉल के लिए। तो प्रैक्टिस मैच में तो वहां पे भी 2 विकेट चटकाए थे और 42 रन बनाए थे तक। लेकिन भैया क्या मायने रखता है, अश्विन को उनकी जगह लेकर आते हैं। और अश्विन, नो डिसरिस्पेक्ट टू अश्विन, बट अश्विन ने कुछ नहीं किया, ना तो बल्ले से ना गेंद से। दोनों पारी में फ्लॉप रहे। ऊपर से जो इससे बुरी चीज रही वो ये कि ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा कुटाई भी अश्विन की ही की। अश्विन का लेफ्ट हैंड बैट्समैन के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा, लेकिन शायद ट्रेविस हेड अलग मूड में आए थे, वो उनका कुछ नहीं उखाड़ सके। ऊपर से 140 रन की पारी खेली, मैच वहीं पे खत्म हो गया था। तो ये एक गलत फैसला। ऊपर से अब अगर स्टैट्स की बात करूं तो इंडियन कैप्टन जो कि तीनों फॉर्मेट यानी कि टेस्ट, T20 और ODI तीनों फॉर्मेट 10-10 विकेट से हार चुके हैं, वो 2 ही कैप्टन है दोस्त। एक है विराट कोहली जो चले गए थे, और अब है रोहित शर्मा। 10 विकेट से टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। ODI और वनडे और T20 की बात छोड़िए। 23 इनिंग की बात करूं रोहित शर्मा की, तो 13 डिसमिसल आए हैं, एवरेज 14 का रहा है और बॉल पर डिसमिसल 25, स्ट्राइक रेट 57 का। अब आप लगा लीजिए मतलब कितनी बुरी हालत चल रही है। रोहित शर्मा का अपना बल्ला चल नहीं रहा है, फैसले गलत साबित हो रहे हैं। ऊपर से सामने वाली टीम के जो पैट कमिंस हैं, उनके आगे ऐसा लग रहा है और ज्यादा कमजोर नजर आते हैं, क्योंकि रोहित ने पैट कमिंस के सामने 11 इनिंग में बैटिंग की है, 184 रन बनाए, 184 बॉल में 120 रन बनाए, और 5 बार 11 में से 5 बार पैट कमिंस ने उन्हें चलता किया है। एज अ कैप्टन की बात करूं रोहित शर्मा की, तो थोड़ा सा अजीब लगता है आपको सुनने में, लेकिन 2023 में इंडिया पहला मैच जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हार्दिक पांड्या कैप्टन थे, लेकिन फिर रोहित आते हैं, हार्दिक को हटाते हैं, दूसरा और तीसरा मैच हार जाती है इंडिया। 2023 में ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया पहले 2 मैच जीत चुकी थी, राहुल कैप्टन थे, लेकिन रोहित शर्मा आते हैं, फिर तीसरा मैच हार जाते हैं ODI का। इंडिया 2-1 से सीरीज जीत जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया में हम 1-0 से आगे चल रहे थे, बुमराह कैप्टन थे, लेकिन रोहित आते हैं, बुमराह को हटाते हैं, इंडिया दूसरा मैच हार जाती है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को हटाइए भैया टेस्ट की कैप्टनसी से। अगर टेस्ट एवरेज बात करूं तो 5वां टेस्ट जब इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था तो 45 का एवरेज हुआ करता था, 45.4 का। फिर बांग्लादेश के खिलाफ हुआ है तो 44 हो गया। फिर दूसरे टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ 43 पे आ गए, फिर 43 पे ही रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले में, दूसरे मैच में रन नहीं है तो 42 का एवरेज हो गया करियर का। फिर तीसरे में फिर 42.2 का, और अब ऑस्ट्रेलिया के बाद तो 41 के आसपास का आ गया है। मतलब दिन ब दिन रोहित शर्मा की इंप्रूवमेंट नेगेटिव में जा रही है दोस्त, कहानी खराब होती जा रही है। और अगर इंडियन कैप्टन की बात करूं जो पिछले 15 साल में दोनों इनिंग में सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं, तो फिर 2011 में धोनी हुए थे बर्मिंघम में, ब्रिज टाउन में 2 और 5 रन बनाए थे दोनों पारी में। धोनी नहीं, नॉटिंघम में 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 और 0। फिर कोहली ने एक बार वो रहे, लेकिन सेंचुरियन में फिर रोहित शर्मा, फिर चेन्नई में रोहित शर्मा, फिर पुणे में रोहित शर्मा, और अब एडिलेड में रोहित शर्मा। 4 बार रोहित शर्मा ये कारनामा कर चुके हैं। विराट कोहली के पास साथ सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था। अगर बात करूं 2013 से 2022 तक 77 इनिंग में सिर्फ 11 बार रोहित शर्मा बोल्ड हुए, 77 इनिंग में 11 बार। और 2023 से 24 यानी कि इस 1 साल के दौरान 11 बार, 36 में से 11 बार रोहित शर्मा बोल्ड आउट हुए हैं।
बॉलर को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और बैट्समैन को सबसे ज्यादा बुरा लगता है इस तरीके से आउट होना। तो कहीं ना कहीं अब रोहित शर्मा पे जो सवाल उठ रहे हैं वो बनते भी हैं। बाकी आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है रोहित शर्मा कमबैक करेंगे और रनों से बल्लों से इन तमाम आलोचकों का जवाब देंगे? आपकी अपनी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।